राम जी सुबह आए। सुमंत्र जी जब आते हैं पहली बार रानी केकई के कक्ष में, उनको तो पता ही नहीं था कि वनवास हो गया है। अभी तक तो बात नहीं गई थी ना बाहर, लेकिन रामचरितमानस घर में जिनके हो आज पढ़ना, घर जाके लिख लो। रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा, 35 से लेकर के 37 दोहे तक पढ़ो आप। कि गए सुमंत्र जब राउर माही, 37 दोहे की तीसरी चौपाई है ये, कि गए सुमंत्र जब राउर माही। तो वो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि सुमंत्र ने लिखा, ये तुलसीदास जी ने लिखा कि सुमंत्र ने कहा कि आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं राजा दशरथ और केकई के कक्ष में जा रहा हूँ, आज लग रहा है मैं नरक की तरफ जा रहा हूँ, मुझे नरक जैसा लग रहा है। कितनी बड़ी बात है, जबकि राम जी है वहां पे। अभी तो पूरा घर का वाइब्रेशन, इसको कहते हैं वाइब्रेशन चेंज हो जाना, वाइब, नेगेटिव वाइब पूरे घर में। कहाँ जा रहा हूँ मैं, इस कमरे में क्यों जा रहा हूँ, डरते डरते गए। तभी तो राजा दशरथ ने रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा दूसरी तीसरी चौपाई में केकई से कहा था, केकई ठीक है दे दो राम को वनवास, मुझे भी दे दो वनवास, चला जाऊंगा। ये अयोध्या फिर बस जाएगी, राम तो 14 साल के बाद भी राजा बन जाएंगे, सब ऐसा ऐसा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, रामचरितमानस के विद्वान लोग इस चौपाई को पूरा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तोर कलंक मोर पछताओ। केकई तेरा कलंक और मेरा पछतावा हजारों साल के बाद भी दुनिया में याद रखा जाएगा, ये मिटने वाला नहीं है। दुनिया तब भी केकई को केकई कहेगी और दशरथ को दशरथ कहेगी, लेकिन दोनों का जब नाम आएगा तो ऐसे आएगा कि कोई नारी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखेगी, और जब वचन की बात आएगी तो कोई बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देगा। इसलिए दशरथ को भी याद रखा जाएगा, तेरा कलंक मेरा पछतावा। बहुत बड़ी चौपाई है ये। तब वो हार गए थे 35 दोहे में आके, उनने सबके दिया ठीक है भाई जाना। राम जी को बुलाया गया, राम जी आए, गजब का संवाद है। यहाँ से पूरा वनवास करने में 3.5 घंटे चाहिए मुझे, यहाँ से। ऐसी कथा है ये जिसको मुझे 15-20 मिनट में समेट कर आप लोगों को सुनाना। इतनी गजब की कथा है कि वो जाते हैं, राम जी, राजा दशरथ धरती पर पड़े हुए हैं मूर्छित, केकई कमर पर हाथ रखकर बैठी है। और तब वो आते हैं तो पिताजी को देखा। 27 वर्ष की उम्र में श्री राम ने पहली बार देखा था कि दुख नाम की भी कोई चीज होती है। अब तक दुख देखा ही नहीं था। काय का दुख देखे, वो दुख देखा ही नहीं उनने। तकलीफ क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है। महलों में पले, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, सब आगे आगे व्यवस्था चलती है। पहली बार पिता के चेहरे पर तनाव देखा, चिंता देखी, तकलीफ देखी। तो राम जी कहते हैं, पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों ऐसे तुम अकुलाए हो, क्या किसी रोग ने घेरा है या कुछ तबीयत घबराई है। मेरे पिता को, माँ पिताजी को क्या हो गया माँ। समझ रहे हो आप किस घर में हो रहा है ये सब, जिस घर ने कभी दुख नहीं देखा था। माताओं, छोटी छोटी बातों पर कभी घबराना मत, क्योंकि दुख सबके घर आता है, भगवान के घर को भी नहीं छोड़ता दुख। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना। तो राम जी आए, दशरथ जी को देखा, देखकर कहते हैं, पिताजी ताज क्या हुआ, दुख पहली बार देखा है मैंने, क्या हुआ है आपको। तो दशरथ जी तो मौन है, कुछ बोले नहीं। केकई कहती है, ये तुम्हारी वजह से दुखी है राम, इनके दुख का कारण तुम हो। राम जी ने कहा, माँ, आंखों में आंसू आ गए, ऐसा ना कहो, मेरी वजह से अगर मेरे माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए तो मेरा मर जाना अच्छा है। क्या बोल रही हो आप, मैंने क्या किया है, मुझे बताओ तो। मैं किस आग में कूद जाऊं, मैं किस पहाड़ से गिर जाऊं, क्या मैं खुद को खत्म कर लूं। मेरी वजह से मेरे पिता रो रहे हैं, क्या हुआ है। तो केकई संभली और अपने शब्द वापस लेकर कहती है, नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारे मोह की वजह से दुखी हैं। तुमसे प्रेम बहुत करते हैं, इसलिए मैंने 2 वरदान मांगे तो ये गिर पड़े। क्या मांग लिया माँ ने, आहा सुनिएगा, क्या मांग लिया माँ ने। बोले, राम मैंने मांगा है कि जो तुम राजा बनने वाले हो कल, तो तुम राजा ना बनो, तुम्हारे जगह भरत को राजा बनाया जाए, मैंने पहला वरदान मांगा है। राम जी उछल पड़े, खुश हो गए। क्या बात, कोई बात, इतनी सी बात। अरे पिताजी, चक्रवर्ती सम्राट होकर इतना सा निर्णय बदलने में इतना सोच रहे हो। केकई कहती है, दूसरा तो सुनते जाओ,
राम जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से मुकुट अपने भाई के सिर पर रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिता उठो, तैयारी करो, भरत राजा बनेगा। क्या बात है। दशरथ जी मन में सोच रहे वही तो दिक्कत है कि ये तो ये भी नहीं चाहती कि तुम मुकुट रखो। दूसरा वरदान सुनो राम, कैकेयी कहती है दूसरा तो सुनो। दूसरा क्या है? राम मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। संतों में रहो, साधुओं में रहो, तीर्थों में रहो, कहीं भी रहो, अयोध्या से दूर जाओ। यहाँ राम नहीं भरत राजा बनेंगे और तुम जाओगे वनवास। इतना सुना तो राम जी गंभीर हो गए, एकदम ऐसे गंभीर, कुछ नहीं बोले। क्या हुआ राम? इसको सुन लेना बस ध्यान से। राम जी कहते हैं मां, ये जो पाताल घुटकुरी के लोग बैठे हैं सामने, और ये जो अयोध्या के लोग मुझे कभी कभी मिलते थे, ये कहते थे राघव कैकेयी के प्रेम में बहुत भेदभाव है। वो एक बेटे से ज्यादा प्रेम करती है और दूसरे बेटे से कम प्रेम करती है, लेकिन मैं मानता नहीं था कि राम और भरत में क्या माता कैकेयी भेदभाव कर सकती है। ये कहते थे लोग मुझसे, करती है, मैं नहीं मानता था। पर आज आपने वरदान मांगकर ये साबित कर दिया कि आप एक से ज्यादा प्रेम करती हो और दूसरे से कम, ये आपने साबित कर दिया है। तो राजा दशरथ को लगा राम अगर विरोध कर देगा, ये विरोध के स्वर हैं, विरोध कर देगा तो काम बन जाएगा। यही मना कर दे कि नहीं जाना, वरदान दिए पिताजी ने तो पिताजी को भेजो, मैं क्यों जाऊं? हो सकता था ये भी। दशरथ जी ने सुना ना राम जी क्या बोल रहे हैं, बोले भेदभाव किया है आपने, 2 भाइयों के बीच में एक से ज्यादा प्रेम करती हो, एक से कम करती हो। तो दशरथ जी थोड़ा थोड़ा उनको अभी प्राण आए, उनने कहा अभी भी मामला संभाला जा सकता है अगर राम विरोध कर दे। तो कैकेयी कहती है कैसे? तो राम जी कहते हैं माँ, जिससे ज्यादा प्रेम करती हो वो भी तुमने जता दिया, और जिससे कम करती हो वो भी तुमने बता दिया। बोले किससे ज्यादा प्रेम करती हो, किससे कम प्रेम करती हो? तुमने बड़ा भेदभाव किया है। अरे तुम तो बचपन से ही जानती हो मुझे कि मैं संतों की सेवा करने में सुख मानता हूँ, साधुओं की सेवा करने में सुख मानता हूँ। तो जिससे ज्यादा प्रेम करती हो उसको तो तुमने वनवासी बना दिया, और जिससे कम प्रेम करती हो कांटों से भरा हुआ ताज उसके सिर पर रखवा दिया। तुम क्यों मुझसे इतना प्रेम करती हो कि मेरी जगह भरत को फंसा दिया तुमने? तुम जानती थी ना कि भरत कभी राजा नहीं बनना चाहता। इतना प्रेम करती हो मुझसे कि मुझे बचाने के चक्कर में अपने बेटे को फंसा दिया। समझ में आया आपको राम जी क्या बोल रहे हैं? कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती और अपने बेटे से कम। अगर ऐसा ना होता तो तुम भरत के लिए राज्य कभी ना मांगती और मेरे लिए वनवास कभी ना मांगती। ऐसे हैं मेरे राम, ये है मेरे राम।